हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो हम पिछले वाले पार्ट का यानी कि आई एम नॉट अ कर्स का सेकंड पार्ट इसको मैं छोटा सा बना रही हूँ क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि आपने मेन पॉइंट तो कहा ही नहीं। वांग जी को पता चला ही नहीं कि उसे बचपन में किसने बचाया। वांग जी को ये पता चला नहीं और फिर जल्दी जल्दी मैंने रोना धोना करवाया और उसके बाद माफ़ी मंगवाई और वी ने बस माफ़ कर दिया। ऐसा भी कहानी होता है क्या? मुझे किसी ने कमेंट किया था। सो मैं इसको कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये कहानी है यार, कहानी की तरह लो। बट हाँ, मुझे ये पता है कि मैंने ज़्यादा यूनिक नहीं बनाया था और मैंने बोला भी था कि ये यूनिक नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा पार्ट बनाती हूँ जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैंने क्यों उस बात को नहीं बोला था और उस बात को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था। तो चलो हम एक छोटी सी कहानी से जानते हैं। अभी विंग अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। विंग के अभी 3 बच्चे हो गए थे, जिनमें से 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। 2 अल्फ़ा थे और 1 ओमेगा बॉय। हाँ, पहला वाला बच्चा अल्फ़ा था, दूसरा एक अल्फ़ा गर्ल थी और तीसरा सबसे छोटा सबसे ज़्यादा शैतान ओमेगा था, जिसे सारे लोग पैम्पर करते थे। खासकर वांग जी, उसे तो सर आँखों पे रखता था। कहते हैं ना, बेटियाँ अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस होती है। उसी तरीके से यहाँ एक ओमेगा वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। जिस तरीके से वो विंग को पैम्पर करता है, उसी तरीके से वो उस बेबी को भी पैम्पर करता है। सिर्फ उस बेबी को नहीं, वो अपने तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है, खासकर विंग को सबसे ज़्यादा। हाँ, वांग जी विंग को अपने बच्चे जैसा पैम्पर करता है, जिससे विंग तो कई बार चिढ़ भी जाता था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही जल्दी जेलस फील कर जाता था अपने ही बच्चों से। जब उसके बच्चे विंग को ज़्यादा हक करते थे, ज़्यादा चिपकते थे, तो वांग जी बच्चों की तरह करने लग जाता था, ऐसे जैसे कि वो विंग को किसी के साथ बांटना ही ना चाहता हो। जिससे कई बार विंग इरिटेट होते हुए वांग जी के कानों को खींच लेता था, वो उसे डांट देता था, जिससे सारे लोग हंस पड़ते थे और उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्यारी बन चुकी थी। सभी लोग ये देखकर हंसते थे कि ये लोग कैसे बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं और इतने प्यार से रहते हैं। वहीं वो शियान वो वांग जी को टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम जैसा इंसान इतना प्यार करने वाला हो भी सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं था, क्योंकि तुमने मेरे भाई को बहुत परेशान किया था। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ, मेरी गलती थी ना, अब उस बात को क्यों लेकर बैठे हुए हो? अब मैं अपने बॉबी को बहुत प्यार भी तो करता हूँ। मैंने पूरी तरीके से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की है ना। ये बोलकर वो विंग को गले लगा लेता है। ये देखकर वुशन कहता है, बट फिर भी तुमने विंग को गलत समझा था, हमेशा उसके प्यार को ठुकराते रहे थे, हमेशा उसे रुलाते रहे थे। बट अब देखो तो ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि तुमने विंग को कभी ठुकराया था। यहाँ सबसे ज़्यादा क्लिंगी तो तुम ही होते रहते हो। ये सुनकर वांगजी अपना मुंह बनाता है, वहीं विंग हंसते हुए कहता है, अरे अब बस भी करो, तुम लोग कितना लड़ते हो कुत्ते बिल्ली की तरह। ये सुनकर वो शन कहता है, तो अपने कुत्ते को संभालो ना। ये सुनकर वांगजी घुर्राते हुए कहता है, अच्छा मैं कुत्ता हूँ तो तुम बिल्ली हो। ये बोलकर वो दोनों फाइट करने लग गए थे। इन दोनों के बीच में कुत्ते बिल्ली जैसा फाइट होता रहता है, जिसे विंग अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है, सीरियसली इन दोनों को मैं क्या करूं? ये बोलकर वो अपना सर पकड़ता है। वो कहता है, हाँ छोड़ो इन दोनों को लड़ने दो, मरने दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लगता है, जिसे देखते ही वांग जी विंग के पीछे भागते हुए कहते हैं, विंग तुम्हारे भाई की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। उसी उसी ने मुझे प्रवोक किया था ना। ये बोलते हुए वो विंग के बाहों में लिपट जाता है। विंग कहता है, सच में वांग जी तुम बच्चे की तरह बर्ताव करते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुंह तो ना तुम्हारा बच्चा। ये बोलकर वो प्यार से विंग के गालों को सहलाता है। विंग शर्मा गया था। वहीं वो शन अपनी आंखें रोल करते हुए कहता, ओ कितना गंदा लग रहा है। ये बोलकर वो अपने आंखों को रोल कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी कहता है, अगर तुमने मुझे बचपन में सेव ना किया होता ना, तो अभी तक मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। ये सुनकर वो शन कहता है, क्या तुम बचपन की बातें लगा रखते हो? हाँ, क्यों?
अभी भी मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो क्या? ये सुनकर वांग जी कहते, छी! तुम जैसे लड़के से मैं अट्रैक्ट क्यों होने लगा? हाँ, वो पहले गलती हो गई थी, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। नहीं, नहीं, सही बात करेक्ट करता हूँ मैं। मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था, बस तुमने मेरा जान बचाया था। मैं बस तुम्हारे साथ रहकर वो फ़र्ज़ पूरा करना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ रहकर बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। बस इसीलिए। ये सुनकर वुशन विंग को देखता है। विंग हँस पड़ा था क्योंकि इतने साल हो गए थे उन लोगों ने इस बात को वांग जी से क्लियर ही नहीं किया कि विंग को बचाने मतलब वांग जी को बचाने वाला विंग था, ना कि वुशन। वुशन कह रहा है, हाँ, ये बोलकर वो शाय करता है और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग अपने इस उल्लू को संभालो, ढंग से जांच पड़ताल करता नहीं है और जो लोगों ने बोला उसी बात को वो सच मान लेता है। ये सुनकर वांग जी पाउट बनाते हुए कहता है, वो श्यान, तुम हमेशा उस बात को लेकर क्यों बैठते हो? हाँ, मैंने बोला ना कि अब मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अब सुधर चुका हूँ, अब मैं लोगों की बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोगों की बातों में ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। हमें अपने से सब कुछ देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि कौन सच्चा है, कौन नहीं। मैंने गलती की थी, लोगों की बातों पे भरोसा करके मेरे विंग को मैंने गलत समझ लिया था। ये बोलकर वो विंग को हग कर लेता है। विंग हल्का सा मुस्कुराता है। वो शियन कहता है, तो अगर बचपन में थोड़ा अक्ल लगा लेते तो पता चल जाता कि किसने तुम्हें बचाया था। ये बोलकर वो वहाँ से मुंह बनाते हुए अपने बच्चे को उठाकर चला जाता है। वांग जी कंफ्यूज हो गया था। वो विंग को देखते हुए कहता है, क्या कहा इसने? ये सुनकर विंग कहता है, कुछ भी नहीं, तुम मत सोचो ना उस बारे में। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर वहां से चला जाता है। बट वांग जी इस बारे में और भी ज़्यादा गहरी तरीके से सोच रहा था, क्योंकि जब भी वुशन और वांग जी की लड़ाई होती थी, वुशन हमेशा ही वांग जी को यही टॉन्ट मारता था कि बचपन में थोड़ा अक्ल लगा लेते, तुम जांच पड़ताल कर लेते तो पता चलता कि तुम्हें बचाया किसने था। बार बार यही टॉन्ट मिलने से वांग जी कंफ्यूज था कि अब सच में वुशन ने उसे बचाया था ना, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने उसे क्लियरली नहीं बोला था कि किसने बचाया था। वांग जी जो मान रहा था उन लोगों ने उसे मानने दिया था, विंग भी उसे नहीं बता रहा था। वांग जी अपने मन में कहते हैं, क्या मैं पता करूं? बट अगर विंग ने मुझे बचाया होता तो विंग तो मुझे बता देता। और वैसे भी अब मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने बचाया था, क्योंकि अब मैं दोनों को ही प्रोटेक्ट करूँगा। विंग क्योंकि मेरी जान है और वो शैन वो इंसान है जिसने मेरे प्यार को मुझसे मिलाया है। अगर उस दिन वो शैन ने विंग को उस रूम में नहीं भेजा होता तो आज तो मेरी शादी वो शैन से हो जाती और मैं विंग के साथ कभी खुश रह ना पाता और मैं विंग के बिना खुश न रह पाता। ये बोलकर वांग जी अपने पास्ट के बारे में सोचने लग गया था। वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अब छोड़ो, जो भी हो, मैं बस मैं अपने विंग से प्यार करता हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो अपने काम में लग गया था। विंग के साथ मिलकर वो सभी बच्चों को तैयार करता है, अपने तीनों बच्चों को तैयार करता है, क्योंकि आज हमारे वुशान के छोटे बेबी का बर्थडे था। सारे लोग नीचे जा रहे हैं। बर्थडे को बहुत सिंपल तरीके से मनाया जाता है, बट बहुत अच्छे से भी मनाया जाता है। सारे लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ बर्थडे को एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। विंग और वुशन किचन में जाकर काम कर रहे थे। वुशन विंग को देख रहा था। विंग मुस्कुराते हुए बच्चों के लिए कुकीज़ बना रहा था। तभी वुशन कहता है, विंग। ये सुनकर विंग कहता है, ये सुनकर वुशन कहता है, तुमने अभी तक वांग जी को क्लियर क्यों नहीं बताया कि उस दिन बचाने वाला मैं नहीं तुम थे? ये सुनकर विंग कहता है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ये सुनकर वुशन कहता है, उसे पता चल जाएगा कि उस दिन तुमने उसे बचाया था। ये सुनकर विंग कहता है, और इससे होगा क्या? ये सुनकर वुशन कहता है, वो तुम्हें और प्यार करेगा, वो तुम्हें और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर वो वुशन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तो क्या वो अभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता? क्या वो अभी मुझसे प्यार नहीं करता? ये सुनकर वुशन कहता है, करता है, बट फिर भी तुम्हें उसे सच्चाई तो बता देनी चाहिए कि तुमने उसकी जान बचाई है। वो तुम्हारी और भी ज़्यादा केयर करता, वो तुमसे और भी ज़्यादा हद से प्यार करता। वो अभी भी सोचता है कि मैंने उसकी जान बचाई है, जिस वजह से वो मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करता है। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, अह
पता है मुझे कि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, बट क्या वो तुमसे प्यार करता है? नहीं ना, क्योंकि प्यार और परवाह दो अलग-अलग चीज़ होते हैं। वांग जी मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे उसकी जान बचाई थी या नहीं, वो फिर भी मुझसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में मैं बसा हुआ हूँ। और रही परवाह की बात, तुम ही बताओ, क्या वो क्या वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारी परवाह करता है? ये सुनकर भूषण कहता है, नहीं, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो, वो मेरा क्यों ज़्यादा परवाह करेगा, वो तुम्हारी परवाह ज़्यादा करता है। ये सुनकर विंग कहता है, एग्जैक्टली, वो मुझसे प्यार करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि सच्चाई क्या है। देखो, एक बात मैं क्लियर बताता हूँ, वांग जी तुम्हारे तरफ पहले अट्रैक्टेड था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि तुमने उसकी जान बचाई है। वो मुझसे प्यार करते हुए भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ रहना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि तुमने उसकी जान बचाई है। वो तुम्हारा ऋणी था, वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और अगर मैंने उस दिन वांग जी को ये कह दिया होता कि मैंने जान बचाई थी उसकी, तो उस दिन वो अगर मुझसे प्यार ना करता हो ना, फिर भी वो मुझे अपनाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता कि मैंने उसकी जान बचाई है, फिर वो मेरा ऋणी बन जाता। जैसे वो तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो गया था, वो मेरे साथ भी रहने को तैयार हो जाता, वो भी बिना प्यार के। और मैं ऐसा नहीं चाहता था, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे वांग जी का सच्चा प्यार चाहिए था, ना कि कोई कर्स, ना कि कोई फ़र्ज़, ना कि कोई ऐसा चीज़ जो उसे फ़ोर्स कर रहा हो। वांग जी फ़ोर्सफुली तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो रहा था, और वो मैं नहीं चाहता था। अगर मैंने उस दिन वांग जी को ये समझा दिया होता, ये मैं बता दिया होता कि उस दिन वांग जी को मैंने बचाया था, तो वो अगर मुझसे प्यार ना करता होता ना, फिर भी वो मेरे साथ रहने को तैयार हो जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। तुम्हें पता है कि मैं बचपन से प्यार के लिए तरसते आया था। अगर वांग जी का प्यार की जगह मुझे ऐसा चीज़ मिलता जो बस फ़र्ज़ हो, कर्ज़ हो, मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा दिल टूट जाता उस दिन। मुझे लगता कि वांग जी ने मुझे एक खैरियत में वो प्यार दिया हो। मुझे ऐसा लगता कि वांग जी ने उसके जान के बदले में मुझे उसका प्यार दिया है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं चाहता था प्यार बस निस्वार्थ हो। वांग जी बस बिना शर्त के मुझे प्यार कर दें, किसी बात को लेकर नहीं। वो तुम्हें इसलिए प्यार करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई थी। बट अगर मैं उस बात को क्लियर कर देता कि मैंने उसकी जान बचाई है, तो वो कभी भी दिल से मुझे प्यार नहीं कर पाता। अगर वो दिल से प्यार कर भी पाता ना, तो मैं उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। मुझे हमेशा लगता कि वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मेरे लिए ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। मैंने उसकी जान बचाई है, तो वो इस वजह से मेरे साथ रहता है, और मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। चाह कर भी मैं वांग जी को पूरी तरीके से प्यार नहीं कर पाता। मेरे दिल में एक कसक रह जाती, और मैं ऐसा नहीं चाहता था, और वांग जी को भी मैं फ़ोर्स नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने उस दिन उस बात को क्लियर नहीं किया था। वांग जी आज मेरे साथ है, उस बात को भूल कर उसे किसी चीज़ का फ़र्ज़ निभाना है, वो इस बात को याद करके मेरे साथ नहीं है। वो सिर्फ़ मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मेरे साथ है, और यही चीज़ मुझे चाहिए। भले ही पूरी ज़िंदगी भर वांग जी को ये ना पता चले कि उस दिन किसने उसकी जान बचाई थी। भले ही उसे हर हर दिन यही लगता रहे कि तुमने उसकी जान बचाई थी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है वांग जी बेइंतहा मुझसे प्यार करता है, किसी शर्त के लिए नहीं, किसी कर्ज़ के लिए नहीं, किसी भी फ़र्ज़ के लिए नहीं। ये सुनकर वुशन कहता है, ओहो! तेरा डायलॉग हो गया, बस हो गया, बार-बार इस बात को रिपीट मत कर। ये सुनकर विंग अपनी आँखें रोल करते हुए कहता है, ठीक है ना, समझ गया ना, इसीलिए मैंने वांग जी को ये बात नहीं बताई थी। और हाँ, मैंने इसीलिए इस बात को आप लोगों को भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये ज़्यादा उतना मतलब पॉइंटेबल नहीं है। हाँ, मानती हूँ कि इसी वजह से वांग जी ने विंग को इग्नोर किया था, यही कहानी का मेन पॉइंट था। बट
विंग की तो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को अब समझ में आ गई ना कि आखिर मैंने इस कहानी में उस पॉइंट को वांग जी को क्यों नहीं बताया था। अगर विंग वांग जी को बता देता कि उसने उसकी जान बचाई थी, तो वांग जी को क्या लगता कि विंग ने उसकी जान बचाई है, तो उसे विंग के साथ रहना पड़ेगा। भले वो उससे प्यार करे या ना करे, उसे विंग के साथ रहना पड़ेगा। जैसे वो वुशियान की तरफ बढ़ रहा था, और विंग, अगर वांग जी ने उस दिन उसे हाँ कह दिया होता ना, और विंग ने ये सब बता दिया होता, तो विंग के दिल में क्या रहता कि वांग जी उससे सच्चा प्यार नहीं करता। उसने बस इसलिए हाँ कहा है क्योंकि विंग ने वांग जी को ये बताया था कि उस दिन बचाने वाला विंग था, ना कि वुशियान। वांग जी बस ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए विंग के साथ रह रहा है। यही सोच में विंग और वांग जी की जिंदगी बीत जाती, वो कभी सच्चे दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वांग जी पूरी कोशिश करता, विंग को प्यार करता, विंग के साथ रहता, हमेशा उसके साथ लाड प्यार से रहता। बट फिर भी विंग के दिल में क्या रहता कि वांग जी उसे इसलिए प्यार कर रहा है क्योंकि विंग ने उसकी जान बचाई थी, और विंग ऐसा नहीं सोचना चाहता था। वो पूरी तरीके से वांग जी का प्यार चाहता था, निस्वार्थ चाहता था। इसीलिए विंग ने इतना बड़ा फैसला लिया, उसने उस दिन की आइडेंटिटी छुपाई। भले ही वांग जी ये सोचता रहे कि वांग जी की जान वुशियान ने बचाई है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? क्या फ़र्क पड़ेगा? बस वांग जी विंग से प्यार करता है, बस इतना ही पॉइंटेबल होना चाहिए। और वांग जी ये सोच रहा है कि वुशियान ने उसकी जान बचाई है, तो ये भी तो ठीक ही है ना। उन दोनों के बीच में थोड़ी मोड़ी नोक-झोंक होती रहती है, क्यूट सा मोमेंट होता रहता है, तो उन लोगों की दोस्ती भी गहरी हो गई है। बट प्यार नहीं, प्यार तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरा दिल से वांग जी विंग को प्यार करता है। मैं यही चीज़ बताना चाहती थी कि वांग जी की जान किसी ने भी बचाई हो, बट वांग जी का दिल किसे प्यार करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वांग जी का दिल विंग को प्यार करता है। विंग ने वांग जी के प्यार को एक्सेप्ट किया, वांग जी को माफ़ किया, क्योंकि वो वांग जी के साथ रहना चाहता था। हाँ, मानता है वांग जी गलत किया, वांग जी ने जांचा पड़ताला नहीं और सीधा ही विंग को कोस दिया, बट इसमें वांग जी की भी कोई गलती नहीं है। ये इंसानों की फितरत होती है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेना, कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर कोई बार बार एक ही इंसान के बारे में बुराइयां करेगा ना कहीं आपका दिमाग भी उस इंसान को गलत मान ही लेगा। आप भी कई बार इस चीज़ से फेस किए होगे। आपके मोहल्ले में ही अगर पहली बार आप जा रहे हो, उस मोहल्ले में कोई इंसान बोल देना कि वो लड़का खराब है, उस लड़की के पास मत जाना, वो लड़की खराब है, उस लड़की के पास मत जाना, वो आंटी बहुत ज़्यादा बातें करती, उसके पास मत जाना, वो बहुत चुगलीखोर है, उसके पास मत जाना। तो आप इस बात को सोचोगे समझोगे नहीं, बस आपके दिमाग में बस जाएगा कि वो इंसान बुरा है तो उसके पास नहीं जाना है, और ये इंसानों का फितरत होता है। वांग जी ने भी बात मान ली, तो वो बस विंग से दूरी बना रहा था, बट उसका दिल विंग के पास जाना चाहता था। इसीलिए इतनी मुश्किलों होने के बाद भी वो विंग के प्यार में पड़ा, और वांग जी ने विंग के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट की ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है। क्योंकि एक अल्फ़ा कभी भी अपनी गलती किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करता है। जब भी वो अपने मेल ईगो में होते हैं ना, तो वो इतनी आसानी से कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट वांग जी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, विंग से माफ़ी मांगी, उसने दूसरा चांस दिया। भगवान भी इंसानों को दूसरा चांस देते हैं। हाँ, हमें पता नहीं चलता है कि वो दे रहे हैं, बट हमें भगवान कई गुना दूसरा चांस देते हैं। मतलब कि कई बार हम लोगों को दूसरा चांस देते हैं, कई बार हमारा एक्सीडेंट होते होते हम बच जाते हैं, वो हमारा दूसरा चांस रहता है। तो वैसे ही हम इंसानों को क्यों दूसरा चांस नहीं दे सकते। हाँ, गलती सबसे होती है। विंग ने वांग जी को बस यही सोच के माफ़ किया कि वांग जी ने गलती कर दी है। अगर विंग ने वांग जी को चांस नहीं दिया होता, तो आज विंग इतना ज़्यादा खुश नहीं होता। कभी कभार कुछ गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपको खुशियाँ चाहिए होंगी ना, तो आपको कुछ चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। वैसे ही विंग ने अपनी खुशियों को पाने के लिए अपने पुराने जितने भी पास्ट की बातें थी उनको भुला दिया, वांग जी के पास्ट को भुला दिया, और वो वांग जी के साथ खुशी खुशी रहने लग गया। और अब बातें क्लियर हो गई। अब यहीं पर ही हमारा
ये एफ ख़त्म होता है, ठीक है ना? अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे फिर बोल देना, मैं फिर से कोई एपिसोड निकाल दूँगी, ठीक है? तो चलो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर न्यू कहानी के साथ मिलेंगे। बाय बाय।